To all of you, my dear students, and today we will discuss how to make sentences on Hindi phrases like थोड़ी देर में। तो हमारे पास फर्स्ट फ्रेज रहेगा थोड़ी देर में। तो आप कहने वाले हैं थोड़ी देर की इंग्लिश कही जाएगी इन अ वाइल। पहले सेंटेंस यूज होगा फिर इन अ वाइल यूज होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, जस्ट ए मिनट। चलिए देखिए, सेंटेंस है मैं थोड़ी देर में जाऊंगा, तो मैं कहूंगा आई शैल गो इन अ वाइल। नेक्स्ट, वह थोड़ी देर में आएगी, तो आप कहेंगे शी विल कम इन अ वाइल। थोड़ी देर आराम करो, तो आप कहेंगे टेक रेस्ट फॉर अ वाइल। थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, तो आप कहेंगे सिट डाउन फॉर अ वाइल। नेक्स्ट है आओ थोड़ी देर आराम करते हैं। पहले देखिएगा, आओ थोड़ी देर आराम करते हैं, तो आओ की इंग्लिश क्या रहेगी, लेट्स टेक रेस्ट फॉर अ वाइल, लाइक दिस। क्या मैं आपका पेन थोड़ी देर प्रयोग कर सकता हूं, तो आप कहेंगे मे आई यूज योर पेन फॉर अ वाइल। मे आई यूज योर पेन फॉर अ वाइल। वे थोड़ी देर के लिए चुप थे, तो आप कहेंगे दे वर साइलेंट फॉर अ वाइल। दे वर साइलेंट फॉर अ वाइल। नेक्स्ट, क्या आप यहां थोड़ी देर रुक सकते हैं, तो रुकने की इंग्लिश होगी स्टे, तो आप कहेंगे कुड यू स्टे फॉर अ वाइल। नेक्स्ट देखते हैं माय डियर, बच्चों को तालाब में थोड़ी देर कुचल उछल कूद करने दो। उछल कूद करें, उछल कूद ना कि कुचल कूद। ओके, ये मिस्टेक है। सेंटेंस देखते हैं, उछल कूद की इंग्लिश होगी स्प्लैश करना। तो लेट्स चिल्ड्रन स्प्लैश अराउंड इन द पूल फॉर अ वाइल। स्प्लैश का मतलब होता है पानी के छिंटे वगैरह मारना, तो आप कहेंगे स्प्लैश का मतलब उछल कूद करना, पानी के छिंटे मारना। लेट्स चिल्ड्रन स्प्लैश अराउंड इन द पूल फॉर अ वाइल। नेक्स्ट रहेगा हमने चाय पी और उसके ठीक बाद गार्डन में थोड़ी देर के लिए बैठ गए। पहले आपने क्या की, चाय पी और उसके बाद बैठ गए, तो आप कहेंगे वी हैड टी एंड आफ्टरवर्ड्स वी सेट इन द गार्डन फॉर अ वाइल। तो पहला एक्शन पहले आएगा और दूसरा एक्शन बाद में आएगा। तो आप कहने वाले हैं वी हैड टी एंड आफ्टरवर्ड्स वी सेट इन द गार्डन फॉर अ वाइल। नेक्स्ट, क्या आप थोड़ी देर के लिए मेरी बेटी पर नजर रख सकते हो, या आप ये भी कह सकते हो कि आप थोड़ी देर के लिए मेरी बेटी का ध्यान रख सकते हो। तो सेंटेंस रहेगा माय डियर, विल यू कीप एन आई ऑन माय डॉटर फॉर अ वाइल। आप किसी को छोड़कर जा रहे हैं, तो आप कह रहे हैं विल यू कीप एन आई ऑन माय डॉटर फॉर अ वाइल। नेक्स्ट, आप यहां थोड़ी देर के लिए रुको, मैं अभी वापस आऊंगा, तो आप कहेंगे यू स्टे हियर फॉर अ वाइल आई विल बी राइट बैक। यू स्टे हियर फॉर अ वाइल आई विल बी राइट बैक, यानी कि आप थोड़ी देर रुको, मैं अभी वापस आऊंगा। यू स्टे हियर फॉर अ वाइल आई विल बी राइट बैक। नेक्स्ट देखते हैं, डैड को थोड़ी देर आराम करना चाहिए क्योंकि वे बहुत मेहनत करते हैं। डैड शुड टेक अ ब्रेक फॉर अ वाइल बिकॉज ही इज वर्किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। बिकॉज ही इज वर्किंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट, संजीव कुछ समय के लिए विचारशील रहा, तो आप कहेंगे संजीव रिमेन्ड थॉटफुल फॉर अ वाइल। संजीव रिमेन्ड थॉटफुल फॉर अ वाइल, कि संजीव कुछ समय के लिए विचारों में मगन रहा कि कोई काम कैसे करना है। नेक्स्ट, थोड़ी देर के लिए लेटना चाहता हूं। आई लाइक टू लाई डाउन फॉर अ वाइल। लाई डाउन का मीनिंग रहेगा, याद रखना, ये वर्ब है। लाई डाउन मीन्स लेटना। और थोड़ी देर के लिए रुको, तो आप कहेंगे स्टे हियर फॉर अ वाइल। नेक्स्ट है संजीव को समय लगेगा और यह जानने के लिए कि समस्या किस वजह से हो रही है। इट टुक संजीव अ वाइल
टू फाइंड आउट व्हाट वाज कॉजिंग द प्रॉब्लम। संजीव को जानने में समय लगेगा कि प्रॉब्लम किस वजह से हो रही है। नेक्स्ट बड़ी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। तो आप कहेंगे इट्स गोइंग टू बी अ वाइल। यानी कोई काम है उसको लगने में, उसको होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप कहेंगे इट्स गोइंग टू बी अ वाइल, यानी इसमें थोड़ा समय लगेगा। इट्स गोइंग टू बी अ वाइल। गुड बाय फॉर अ वाइल मीनिंग रहेगा थोड़ी देर के लिए, अलविदा। गुड बाय फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए आप ये भी कह सकते हो फॉर क्वाइट अ वाइल, या फिर जस्ट फॉर अ वाइल, केवल थोड़ी देर के लिए। एंजॉय इट वाइल इट लास्ट्स, इसका मजा लो जब तक यह चलता है। एंजॉय इट वाइल इट लास्ट्स, यह थोड़ा समय लेती है, तो आप कहेंगे इट जस्ट टेक्स अ वाइल। थोड़ी देर पहले, अ वाइल एगो। इट्स गोइंग टू टेक अ वाइल, यह थोड़ा समय और लेगी, तो आप कहेंगे इट्स गोइंग टू टेक अ वाइल। नेक्स्ट इससे भी इंपॉर्टेंट है माय डियर, अ वाइल बैक, यानी कुछ समय पहले, तो आप कहेंगे माई कार ब्रोक डाउन, मेरी कार खराब हो गई, अ वाइल बैक, कुछ समय पहले, बट इट इज फिक्स्ड नाउ, लेकिन अब ये ठीक है। माई कार ब्रोक डाउन अ वाइल बैक, तो माय डियर याद रखें वाइल बैक का मीनिंग रहेगा कुछ समय पहले। तो इस तरह के वाक्यों के अंत में हम यूज करते हैं इन अ वाइल। नेक्स्ट फ्रेज आपके पास है सो देन, तो आप कहेंगे तो फिर मैं क्या करूं, कुछ ऐसे वाक्य बोलते हैं, तो इसमें सेंटेंस दिखेगा, रूल दिखेगा, सो देन प्लस सेंटेंस आएगा, सो देन व्हाट डू आई डू, तो फिर मैं क्या करूं। सेंटेंस बनेगा सो देन व्हाट डू आई डू, तो फिर मैं क्या करूं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सो देन व्हेन विल यू कम, तो फिर तुम कब आओगे, तो फिर तुम कब आओगे, सो देन व्हेन विल यू कम। या फिर नेक्स्ट देखेगा, सो देन व्हाट डिड समर से टू यू, तो फिर समर ने तुम्हें क्या कहा। क्योंकि हर सेंटेंस में एक नई वर्ब होनी चाहिए, इसीलिए हर सेंटेंस में एक नई वर्ब आपके सामने है, तो आप सेंटेंस ऐसे बना सकते हो, सो देन व्हाट डिड समर से टू यू। नेक्स्ट, तो फिर पुलिस ने क्या किया, सो देन व्हाट डिड द पुलिस डू। सो देन व्हाई डिड यू गो अब्रोड, तो फिर तुम विदेश क्यों गए, सो देन व्हाई डिड यू गो अब्रोड। सो देन व्हाई डिड यू लीव द स्कूल, तो तुमने स्कूल क्यों छोड़ दिया, तो फिर तुमने स्कूल क्यों छोड़ दिया। नेक्स्ट, तो फिर तुमने मेरा वॉलेट कैसे निकाला, सो देन हाउ डिड यू कम अक्रॉस माई वॉलेट। निकाला नहीं, सॉरी, इसका मीनिंग रहेगा कम अक्रॉस मीन्स मिला, तो फिर तुम्हें मेरा वॉलेट कैसे मिला, तो आप कहेंगे सो देन हाउ डिड यू कम अक्रॉस माई वॉलेट, तो तुम्हें मेरा वॉलेट कैसे मिला। नेक्स्ट, तो फिर तुमने उसे गाली क्यों दी, सो देन वाई यू अब्यूज्ड हिम। सो देन वाई समर अब्यूज्ड फिल्दी वर्ड्स। फिल्दी वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट फ्रेज है हमारे, याद रखना, नोट करना इसको। फिल्दी वर्ड बड़े गंदे वर्ड्स। सो देन वाई समर अब्यूज फिल्दी वर्ड्स, तो समर ने ऐसे गंदे वर्ड्स क्यों यूज किए, या फिर ऐसे वर्ड्स का यूज करके गाली क्यों दी। सो देन व्हाट डिड यू पुट इन हिज बैग, तो आपने फिर बैग में क्या डाला, सो देन व्हाट डिड यू पुट इन हिज बैग। सो देन व्हेन डिड द पावर गो ऑफ, तो फिर बिजली कब गई, आपने किसी से पूछना है, तो फिर बिजली कब गई, तो आप कहेंगे सो देन व्हेन डिड द पावर गो ऑफ। गो की इंग्लिश जाना होता है, तो गो ऑफ का मतलब होता है लाइट वगैरह बिजली का कट जाना। तो फिर रेशम ने अपना पाठ याद किया, सो देन रेशम वेंट थ्रू हिज लेसन। तो याद करने की इंग्लिश याद रखना, गो थ्रू का मीनिंग होता है याद रखना, याद करना। सो देन रेशम वेंट थ्रू हिज लेसन, तो फिर वह जल्दी जल्दी में चला गया, सो देन ही वेंट इन हेस्ट। सो देन ही वेंट इन हेस्ट, तो फिर संजीव ने सच बोल दिया, सो देन
संजीव स्पोक द ट्रूथ। तो फिर स्टूडेंट थोड़ी देर आराम करेंगे। सो देन स्टूडेंट्स विल टेक रेस्ट फॉर अ वाइल। अब इसमें फॉर अ वाइल भी यूज हो चुका है और सो देन भी यूज हो चुका है, यानी कि दोनों फ्रेज यूज हो चुके हैं। तो आपको कोशिश भी करनी है जो फ्रेजेज आपके पहले हो चुके हैं उन फ्रेजेज का यूज करके नेक्स्ट फ्रेज के अंदर मिक्स करना, ताकि आपको याद रहे कि कैसे सेंटेंसेस को मिक्स करना है। लाइफ में जब भी सेंटेंस इंग्लिश में बोले जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, इसलिए मिक्सअप करना सीखिए। सो देन सर स्कोल्डेड स्टूडेंट्स फॉर यूजिंग फिल्दी वर्ड्स। तो सर ने बच्चों को पीटा, डांटा, फटकारा गंदे वर्ड्स यूज करने के लिए। सो देन सर स्कोल्डेड स्टूडेंट्स फॉर यूजिंग फिल्दी वर्ड्स। तो फिर हमने लंच किया और वापस आ गए। सो देन वी हैड लंच एंड रिटर्न्ड बैक। तो फिर हमने होमवर्क किया और अपनी किताबों को बैग में डाला। सो देन वी डिड होमवर्क एंड पुट द बुक्स इन द बैग। सो देन वी डिड होमवर्क एंड पुट द बुक्स इन द बैग। तो आपने नोटिस किया होगा माय डियर कि सेंटेंस पहले बिल्कुल एक वर्ड से स्टार्ट हुआ, फिर एक फ्रेज से स्टार्ट हुआ, फिर एक सेंटेंस बना और अब सेंटेंस में दो दो वर्ब यूज हो रही हैं। जैसे आपने नोटिस किया होगा यहाँ पर एक वर्ब यहाँ पर यूज हो गई डिड और दूसरी वर्ब यहाँ पर यूज होगी पुट। तो आपने कोशिश करनी है कि सेंटेंस को लेंथी करने के लिए एक सेंटेंस में 2 या 3 वर्ब का यूज किया जाए। तो फिर हमने होमवर्क किया और अपनी किताब बैग में डाली। तो ये आपके कुछ सेंटेंसेस थे माय डियर। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए सेंटेंसेस फ्रेजेस लेकर आने वाले हैं, लाइक लेट इट बी, रहने दो, ये हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो इन सेंटेंसेस को अपनी लाइफ में यूज़ कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और आप देखिए आप इजीली स्पीकिंग कर पाएंगे। लेकिन अगर आप एक वर्ड को बार बार यूज़ करेंगे उससे थोड़ी सी बोर्डम क्रिएट होगी। तो कोशिश करो नए नए वर्ड्स यूज़ किए जाएँ और नए वर्ब के साथ सेंटेंसेस बनाए जाएँ। ओके, सो डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।